हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने अभी स्टार्ट किया था अपने कुछ पिछले वीडियोस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब जो साइंस हमारा है क्लास 10th का, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हम जो पढ़े थे चैप्टर 1 में जो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पिछले तीनों वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट है साइंस का, उस पर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने पूरा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को क्लियर किया है। इसके साथ ही अभी अब हमारा जो पार्ट 4 है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैप्टर में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ में। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम ही हमने पढ़ा था, तो उसमें बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आए थे जो आपसे एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है डिफाइन द टर्म्स के रूप में। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है हमारा? सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैटलिस्ट को आप याद रखिएगा। ये कैटलिस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, मतलब वैसे सब्सटेंस जो बिना खपत हुए रिएक्शन का रेट जो होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसको स्पीड अप कर देता है, वही होता है कैटलिस्ट। इसके साथ में प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? तलछट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब ये ऐसा सॉलिड होता है जो घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है और ये रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। आपने पढ़ा जब हम पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, वहां पे आपको जो साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन था उसमें हमने पढ़ाया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वही है प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल फॉर्म सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और साथ ही वो रिड्यूस भी होता है। इसके साथ में रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? सब्सटेंस दैट कॉजेज रिडक्शन, वही हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी वो रिड्यूस होता है, बट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसके साथ ही हमारा रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास दो पार्ट होते हैं रिएक्शन का, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इस साइड जो है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट, और इधर जो है हमारा वो क्या है? रिएक्टेंट्स। तो क्लियर है आपका? रिएक्टेंट्स क्या हो गया? जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या हो गया? जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो सब्सटेंस बनते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ही है जो चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं टाइप बता रहा हूँ, आप इसके लिए और क्वेश्चंस देख सकते हैं और भी इक्वेशंस देख सकते हैं। इन द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है हमारा? MnO2, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, मतलब ये जो MnO2 है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो ये बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। तो ये जो है हमारा, इसमें हमें आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये सब कुछ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा रिड्यूस्ड क्या हुआ है। रिड्यूस्ड मतलब क्या? जिसमें लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा है? MnO2 पे। देखिए यहाँ पे है MnO2, इस पे ऑक्सीजन था, यहाँ इधर नहीं है। तो रिड्यूस्ड क्या हुआ? MnO2। साथ ही ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ? जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन है HCl, HCl पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन किस पे हुआ? Cl2 पे, सॉरी ऑक्सीडाइज्ड हुआ HCl पे। और इसके साथ में लॉस किस पे हुआ? हाइड्रोजन पे, H पे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा? MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट HCl। ये जो है मैंने एक रिएक्शन से दिखाया, अब इस तरह से रिएक्शन बहुत सारे देख सकते हैं और उसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, मतलब इस पे हीट कैसे रिलीज होता है।
ये एक्सोथर्मिक क्या है? सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम इसे डिटेल में नहीं समझेंगे पर थोड़ा सा इसके लिए भी जानकारी रख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसपे हीट रिलीज होता है रिएक्शन होने के बाद। तो इसको आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। तो रिएक्शन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, रिएक्शन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। सिंस जैसे भी रिएक्शन हो रहा है हमारा, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर क्या बना हमारा, एनर्जी पे प्रोड्यूस करता है बॉडी पे। बॉडी पे जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो किस रूप में प्रोड्यूस होता है हमारे पास, किस फॉर्म में आता है हमारे पास, हीट के फॉर्म पे। जो हीट का फॉर्म पे आता है तो हमारा हीट रिलीज हुआ रिएक्शन होने के बाद, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद। तो ये हीट एनर्जी इज रिलीज, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट जो रिलीज हुआ रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद, तो वही हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज पेंटिंग अ मेटल आर्टिकल प्रिवेंट रस्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। हाउ डज पेंटिंग अ मेटल आर्टिकल प्रिवेंट रस्टिंग। अगर किसी भी मेटल को हम उसको पेंट करते हैं तो उसका जो रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट होता है। रस्टिंग मतलब क्या होता है हमारा, उस पर एक अलग सा रेडिश ब्राउन सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, किससे रिएक्ट करके, मॉइस्चर और एयर के साथ में। तो पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन, पेंटिंग जो है आयरन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कमिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर हम किसी भी मेटल को पेंट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है हमारा ऑक्सीजन और मॉइस्चर का, वो वहां पे खत्म हो जाता है। सीधा जो मेटल है मेटल के बीच में क्या आ जाता है, मेटल एयर और ऑक्सीजन के बीच में एक पेंट आ जाता है। जो पेंट आ जाता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट रिमूव कर देता है, जिससे बोथ ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर कोरोजन या रस्टिंग प्रोसेस टू ऑक्योर। मतलब जो भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप वहां पे देख सकते हैं कि कोरोजन या फिर रस्टिंग तभी हो पाएगा जब एयर और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो वो रस्टिंग नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन from coming into direct contact with oxygen and moisture, both of which are essential for the corrosion process to occur। इसके साथ ही पेंटिंग लोहे को ऑक्सीजन और नमी के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, जो दोनों ही चरण जंग लगने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब इसके साथ में हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा जो डेफिनेशन था, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। हमने डेफिनेशन देखा कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है उस पर न्यू सब्सटेंस बनते हैं। जैसे H2 + O2 को रिएक्ट किया तो H2O बन गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कैसे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे H2O, यहाँ पे 2H, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 करना था तो हाइड्रोजन अब 4 हो गया, तो यहाँ पे 4H2O, ये हमारा बैलेंस हो गया। साइंस पर हमने पढ़ा था फिर कि गैस का इवोपोरेशन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, चेंज इन कलर या टेम्परेचर। और इसके साथ में इक्वेशन क्या है, हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिक्वायर्स बैलेंसिंग। मतलब हमने मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टाइप्स क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और साथ ही रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन जिसमें होता है और रिडक्शन होता है दोनों हमारा। ये सब भी हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किया है। डेली लाइफ के लिए एग्जांपल्स भी हमने देखा, कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से कवर किया है। तो गेस कीजिए कि अब हम अगले वीडियो में क्या सीखेंगे। आवर नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल। वो कैसे होगा कि हमने तो चैप्टर पूरा कवर कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए। अब इसके साथ में जो हमारा एनसीईआरटी का अब अगला जो क्वेश्चंस और आंसर है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ लर्निंग विथ विशाल। थैंक यू फॉर लर्निंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या है, नेक्स्ट वीडियो पर आप बने रहिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ चैप्टर 1। ठीक है गाइस, तो ये भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और अपने साथ दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।